हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम का कहता है। तो देखते हैं, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। रीअरेंज एन एरे विद बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस। यार इन्होंने तो क्वेश्चन का नाम ही यही रख दिया कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, तो ऑप्टिमाइज्ड ही सोल्यूशन हमें देना पड़ेगा। लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी और ऑप्टिमाइज थोड़ा मैथमेटिकल जाएगा, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान देकर और समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ साइज n वेयर एवरी एलिमेंट इज इन द रेंज फ्रॉम 0 to n-1, रीअरेंज द गिवन एरे सो दैट द ट्रांसफॉर्म्ड एरे बिकम्स एरे ऑफ i। अगर ना समझ आया हो तो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लेना, उससे और समझ नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ना, वो थोड़ी मदद करेगा। ठीक है, क्या है ये कह रहा है, अगर हमारा एरे गिवन है एरे ये तो है ही नहीं, एरे है हमारा 4 0 2 1 3। इसको इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 इंडेक्स पे ये है हमारा एरे ऑफ आई। ठीक है, और हमें क्या देना है, हमें करना है एरे ऑफ आई। ठीक है, हमें इस एरे को इस एरे में बदल देना है बिना किसी का स्पेस यूज़ करे, मतलब बिना कोई जगह यूज़ करे हमें काम तमाम कर देना है। वो कैसे करना होगा, वो ये है, मतलब जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा एरे ऑफ 0 पे क्या है 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको 0 पे डाल दो। ठीक है, एरे ऑफ 1 पे क्या है 0, तो 0 इंडेक्स पे जो है उसको यहाँ पर डाल दो। एरे ऑफ 2 पर क्या है 2, तो 2 इंडेक्स पे क्या है उसको यहाँ डाल दो। एरे ऑफ 3 पे क्या है 1, तो एरे ऑफ 3 पे क्या है 1, तो 1 पे क्या है 4, एरे इस पे इंडेक्स 3 पर क्या है 1, तो 1 को यहाँ पे क्या डाल दो 0। फिर फोर्थ पे क्या है 3, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है 1, इसको यहाँ डाल दो। ठीक है, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो कि इस पे क्या है 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 3 यहाँ डाल दो। इस पे क्या है 0 इंडेक्स पे क्या है 4 को यहाँ डाल दो। फिर सेकंड इस पे क्या है 2 इंडेक्स पे क्या है 2 ही है, तो 2 को यहीं रहने देंगे। 1 इंडेक्स पे क्या है 0, तो 0 को यहाँ डाल देंगे। फिर क्या आएगा 4 पे क्या है 3 इंडेक्स पे क्या है 1 को यहाँ डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें रीअरेंज करना है। एक तो तरीका ये हो जाता कि हम क्या करते, सिंपल यही कि एक ये एरे लेते हैं। ठीक है, और एक हमारा टेम्परेरी एरे होता। टेम्परेरी में हम ये सारी वैल्यूज डालते और फिर इस एरे को क्या कर देते, ये इसको इक्वल कर देते। ठीक है, मतलब ये होता कि टेम्परेरी एरे होता, उसमें सारी वैल्यूज क्या होती है 4 0 2 1 3। ठीक है, और अब इस एरे में क्या करना था, एरे ऑफ आई हमारा क्या हो जाता, एरे ऑफ टेम्प ऑफ आई, कि इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पर करी टेम्प ऑफ आई क्या हो जाएगा हमारा 4 0 1 2 3 4 पे क्या है 3, तो 3 यहाँ जाता। फिर इस पे क्या है 0 पे क्या है 4 यहाँ जाता। इस तरीके से ही हमारा हो जाता। इसमें लगता हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, इसमें लगता हमारा एक्स्ट्रा स्पेस, लेकिन हमें क्या करना है, जैसा कि हमें पहले बताया गया था गुरुदेव द्वारा, हमें करना है कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, हमें जगह का पर्याप्त इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व कर देना। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अरे ये तो खुद खुल कर आ गया सामने। चलो अपना देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या था हमारा, एक बार एग्जाम्पल। चलो अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल था यार हमारा 4 0 2 1 3। ठीक है यार, यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2, या कलर अगर चेंज करना हो कलर चेंज कर देते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे एरे ऑफ आई। ठीक है, और हमें बनाना क्या है इसको, एरे ऑफ आई बिना किसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर मुझे इसको ये बनाना है तो ये कैसे क्या था, जो अभी हम पहले लिख लेते हैं कि जो भी हमारा, ठीक है, इसमें था ये कि फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे है 3, 0 पे क्या है 4, 2 पे क्या है 2, 1 पे क्या है 0 और 3 पे क्या है 1। तो ये हमारा हमें एरे बनाना है, लेकिन कैसे, स्पेस तो यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है, स्पेस अगर नहीं यूज़ कर सकते तो हमें कुछ इसमें मैथमेटिकल सोचना होगा, कुछ हमें इसमें ऐसी कैलकुलेशन करनी होंगी यार कि मान लो मुझे क्या करना है, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, मतलब इस वैल्यू की जगह मेरी ये वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर करना होगा या कोई ऐसा मेथड ढूंढना होगा कि मैं अपनी इस वैल्यू को वापस रिट्रीव कर सकूँ। क्योंकि मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे उसको डालना है।
ठीक है। फिर मान लो इसको चेंज किया या इसको चेंज किया तो मुझे कहीं और उसको प्लेस करना था, या इसको चेंज किया तो इसको यहाँ प्लेस करना था। तो मतलब मैं अपनी जो है इनको खो नहीं सकता, इन वैल्यूज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन स्टोर करूँगा तो अगेन बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो इसमें मुझे कुछ ऑपरेशन करना होगा। कुछ सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, कुछ इस तरीके का कि अगर हम कुछ प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, हमारा ओरिजिनल एरे भी बना रहे। ठीक है, कुछ जो है कुछ ऑपरेशंस करके हमारा ओरिजिनल एरे रहे। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ ऑपरेशन करें तो हमारा जो हमें एरे एक्चुअल में चाहिए वो मिल जाए। तो ठीक है, तो अगर मैं मान लो कितने हैं एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और ये कन्फर्म है कि 0 से लेकर n-1 तक है, यानी कि 0 1 2 3 4। तो अगर मैं 0 mod 5 करूँ तो क्या मिलेगा 0, 1 mod 5 करूँ तो क्या मिल जाएगा 1, 2 mod 5 2, 3 mod 5 3, 4 mod 5 4। तो 0 से 4 तक के एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे, और मॉड करने के बाद मेरी वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हो रही हैं। मॉड क्या होता है, रिमाइंडर। अगर मैं 1 को 5 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 0 को करूँ 0, 2 को करूँ mod 5 2, तो 0 से 4 तक के एलिमेंट्स को अगर मैं 5 से मॉड करता हूँ तो क्या मुझे सेम आंसर मिलेगा? हाँ, मेरी सेम वैल्यूज रहेंगी। तो यार एक तो कंफर्म हो गया कि यार मैं मॉड तो यूज़ कर सकता हूँ। अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, इसका 2 लाइन का कोड है। अप्रोच यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कोशिश करना, और मॉड मतलब इस तरीके के थोड़े क्वेश्चंस करोगे तब शायद इस तरीके से सोच पाओ। बहुत मतलब इतना आसान नहीं है, मैंने भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम खपाया है इसको समझने में कि एक्चुअल में है क्या है। ठीक है, तो चलो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इतना समझ आ गया यार मैं मॉड का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये कन्फर्म है कि मैं मॉड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यार अब बताओ कि मॉड का इस्तेमाल अगर मैंने कर लिया, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर क्या है 4 है, 4 mod 5 क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 0 mod 0 2 1 3। ठीक है, ये तो एज इट इज आ गया यार। अब मैं इसमें चेंज कैसे करूँ, क्या चेंज करूँ कि मेरा 4 की जगह क्या है, मतलब 4 को तो मैं 4 रखूँ, ठीक है, और 4th इंडेक्स पे क्या है 3, 4 तो मेरा रहेगा, और 4th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है मेरी 3। तो इनके बीच में मुझे कुछ ऐसा करना होगा, इनके बीच में मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा ओरिजिनल भी बना रहे और मेरा न्यू एरे भी आ जाए। अब इनके बीच में क्या कर सकता हूँ, क्या मैं करूँ, करके देखूँ 4 + 3 mod 5, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 mod 5 क्या हो जाएगा 2। यार ये तो 2 दे रहा है, आना क्या चाहिए था 3 आना चाहिए था, नहीं बना नहीं, ठीक है, ये नहीं। लेकिन अगर देखो 4 mod 5 क्या दे रहा है 4 ही देगा, 4 + एनीथिंग मल्टीपल ऑफ 5 mod 5 क्या देगा, 4 + एनीथिंग मल्टीपल ऑफ 5 mod 5 क्या देगा, मान लो 4 + 5, ठीक है, mod 5 ये क्या देगा 9 mod 5 यानी कि 4 + 10 mod 5 क्या देगा 14 mod 5 क्या हो जाएगा 4 + 15 mod 5 15 mod 5 सॉरी 19 हो जाएगा, 19 mod 5 क्या हो जाएगा 4। तो यार कि हाँ, अब इस ऑपरेशन पे भी क्या हो रहा है कि मेरा ओरिजिनल वैल्यू मेरी बच रही है, यानी कि मुझे क्या लेना है 5 का मल्टीपल कोई। अब वो कैसे, मान लो मैं 3 का भी इस्तेमाल करूँ, मतलब मुझे देखना है कि मुझे चीज़ें यूज़ करनी है और मैं उनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यार ये हो गया कि मुझे 4 को लेना है, ठीक है, प्लस समथिंग मल्टीपल ऑफ 5, और उसको अगर मैं मॉड करूँगा तो मेरा आंसर तब भी क्या रहेगा, बचा रहेगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या रहेगा, बचा रहेगा। अब कैसे, अब देखो यहाँ पर देखो 4 प्लस, अब यहाँ पर क्या चाहिए एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई क्या आ जाएगा मेरा 3। तो 4 + 3 के साथ मुझे क्या मिला 7 mod 5 2, जो कि मेरे काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 + 4 तो मेरा ये लेना है, ठीक है, अगर मैं और इसके साथ कुछ और करके देखूँ तो एरे ऑफ आई मेरा क्या आया 3। अभी मुझे कुछ नई वैल्यूज़ ऐसी जनरेट करनी है, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज जनरेट करनी है जो कि जिनसे मेरा ओरिजिनल भी मिल जाए और उनके एक स्टेप के बाद मुझे न्यू भी मिल जाए। ठीक है, तभी मेरा ये बिग ऑफ एन में हो पाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही यही करना है कि मेरा एक मतलब इन वैल्यूज़ को नया वैल्यूज़ बनानी है। ठीक है, उसके बाद एक ये के ऑपरेशन में मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक, अब मैं जैसे ये क्या करा, तो एरे ऑफ आई क्या मिला मुझे 3। अब मैं अगर 3 के साथ mod 5 करूँ 3 mod 5,
तो 4 प्लस 3 मॉड 5 हो गया 3, ये फिर से क्या आया 7। तो ठीक है, अब यहाँ देखो कि अब क्या गया, पहले मैं डायरेक्ट 4 प्लस 3 कर रहा था तो 7, और अगर मैं 4 प्लस 3 मॉड, क्योंकि 4 प्लस 3 मॉड 5 तो मेरा 3 आएगा, तो 3 मॉड 5 अगर करता हूँ तो क्या मिलेगा 3, 4 प्लस 3 इंटू अगर मैं 5 कर दूँ, मैं क्या कह रहा था मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए, अगर मैं 4 प्लस 3 इंटू 5 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 4 प्लस 5 3 15, ये हो गया 19। ठीक है, अगर मैं इसको 19 रख लूँ इस वैल्यूज़ को, अभी ये मत करना कि ऐसा करा क्यों है, ठीक है, ये अप्रोच है, इसको अगर मैं 19 रख दूँ तो इससे क्या मुझे नया और पुरानी चीज़ मिल सकती है, ये मुझे चेक करनी है बस, कि अगर मैं 19 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3, और 19 को मॉड अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4। यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि डिवाइड करने पर 3 आ रहा, मॉड करने पर 4 आ रहा। ये क्या, इसको मैं रखता हूँ मॉड वाली वैल्यूज़ और इसको करता हूँ डिवाइड वाली वैल्यूज़। ठीक है, वो यहाँ पर इसको हटाता हूँ फिर से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज़ चाहिए थी कि जिससे मुझे पुरानी भी मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मुझे पुरानी वैल्यूज़ भी मिल जाए और नई वैल्यूज़ भी मिल जाए। तो मैंने क्या करा, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरी 4, और उसके बाद उस वैल्यू पर जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, 4 की वैल्यू पे मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। ठीक है, 4 की वैल्यू पे मुझे 3 चाहिए, और अगर मैं 3 मॉड 5 करूँ और इसको 5 का मल्टीपल बना दूँ, मतलब 3 मॉड 5 किया, इसको 5 का मल्टीपल बनाया, तो मुझे क्या मिला 4 प्लस 3 इंटू 5 यानी कि 19। तो इस वैल्यू से मुझे पुराना और नया मिल सकता है। कैसे, 19 मॉड 5 मेरा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 5 3 15 बचा 4, 19 मॉड 5 क्या हो गया 4 जो कि ओरिजिनल वैल्यू है, और 19 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा 3 जो कि मेरा क्या है न्यू वैल्यू देगा। ठीक है, इसे और उस पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसे और अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, क्या ये वाला तो हो गया, अब इसको देखते हैं। ये क्या है 0, मैंने क्या बोला था उसको एज इट इज़ रखना, प्लस 0 मॉड 5 क्या हो जाएगा, ठीक है 0 मॉड 5 0 हो जाएगा, इंटू उसको 5 का मल्टीपल रखो, तो 0 प्लस 0 मॉड 5 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। अब ये 0, सॉरी ये 0 नहीं, ये 0 और 0 इंडेक्स पे क्या है 4, 0 इंडेक्स पे क्या है 4, तो यहाँ सॉरी गलती के लिए, तो 4 मॉड 5 इंटू 5, तो 0 प्लस 4 मॉड 5 क्या देगा मुझे 4, और 4 इंटू 5 20। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 20 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर 20 रखता हूँ तो मुझे क्या है कि एक ही ऑपरेशन से पुरानी वैल्यू मिल जाए और एक ही ऑपरेशन से नई वैल्यू मिल जाए। तो 20/5 क्या देगा 4, और 20 मॉड 5 क्या देगा 0। तो क्या यहाँ मेरा 4 आना चाहिए था, और यहाँ ठीक है, क्या यहाँ मेरा मतलब ये मॉड वाली वैल्यू क्या देगी मुझे 0, और डिवाइड वैल्यू क्या देगी 4। यहाँ क्या चाहिए था 4, डिवाइड करके मुझे न्यू वैल्यू मिल गई, और मॉड करके ओरिजिनल वैल्यू मिल गई। यही सेम चीज़ अगर आप आगे भी अप्लाई करोगे तो सेम चीज़ देखने को मिलेगी, क्या कि 2 प्लस एरे ऑफ 2 पे 2 क्या है 2, मॉड 5 करो और इंटू 5 कर दो, तो 2 प्लस 2 मॉड 5 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 12। अब 12 को अगर डिवाइड करोगे, 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइडेड बाय 5 क्या देगा 2, और 12 मॉड 5 क्या देगा 2। तो दोनों केसेस में सेम चीज़ है, और ये क्या दे देगा। तो इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। चलो मैं एक बार और इसको रिकॉल करता हूँ कि करा क्या है हमने इसमें करा कि हमें इस एरे को उसमें चेंज करना था। तो यार डायरेक्टली तो नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्टली करते तो हमें क्या चाहिए था, एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए था। तो हमने क्या करा, इसमें कुछ ऑपरेशन करने की सोची जिससे हमारी वैल्यूज़ चेंज ना हो। ठीक है, हमारी क्या हो वैल्यूज़ खोए ना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर 4 को चेंज कर दूंगा तो आगे मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने ट्राई करके देखा कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ ऐसी है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ या मॉड को, कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। तो हाँ, मैंने देखा कि अगर मैं सारी वैल्यूज़ का मतलब n है तो n से मॉड ले लेता हूँ, तो 4 मॉड 5 0 मॉड 5 मॉड करने पर मेरा चीज़ें बदल नहीं रही हैं। तो ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू मुझे कैसे मिल जाएगी 4 मतलब मॉड करने के बाद, और न्यू वैल्यू मतलब जो मुझे एक्चुअल में डालनी है उसमें क्या वो मिल जाएगा उसको डिवाइड करने के बाद। तो मैंने क्या किया 4 लिया, प्लस इस पे एरे ऑफ आई क्या करना था 3। तो अब 4 और 3 के साथ मुझे कोई चीज़ ऑपरेट करनी थी, तो 4 प्लस 3 करके देखा तो 7। ठीक है, 4 प्लस 3 मॉड 5 करके देखा तो भी 7, लेकिन 4 प्लस 3 मॉड 5 और उसको 5 का मल्टीपल बना के देखा, तो जब मैंने देखा 4 प्लस 15 ये हो गया 19।
तो जब मैंने 19 का मॉड लिया, 5 के साथ, तो मुझे मिला 4 जो कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू, और 19 को डिवाइड किया 5 से तो मिला मुझे 3 जो मुझे रिक्वायर्ड थी। इस तरीके से हम आगे बढ़े। अब चलो इसका कोड करते हैं, लिटरली एक ही लाइन में, अपना 3-4 लाइन में ये कोड इसका निपट जाएगा। वो कैसे, चलो यहाँ देखते हैं। हमने क्या करना था, ये अब हमारा n जो है लॉन्ग हो सकता है, तो उसके लिए हमने क्या करा, ये ले लिया लॉन्ग, या फिर n से करते हैं, अभी कुछ नहीं लेते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n तक i प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एरे ऑफ i हमारा क्या हो जाएगा, जो मैं नया एरे बना रहा था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब एक ही ऑपरेशन से मुझे पुरानी भी मिल जाए और नई भी मिल जाए। एरे ऑफ i में मैं क्या स्टोर कर रहा था कि एरे ऑफ i को किसके साथ प्लस करना है, प्लस करो, उसमें क्या करो, एरे ऑफ i मॉड करना है किसको, n को, और फिर मल्टीप्लाई किससे कर देना है, n से, ठीक है। ये तो मेरा वो एरे बन गया, ठीक है, जो मैंने बाद में कराया था। अब मुझे जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी वो कैसे मिल रही थी, .0 i लेस देन n, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ मुझे मिल रही थी डिवाइड करने पे, मॉड करने पर प्रीवियस, और डिवाइड करने के बाद रिक्वायर्ड, किससे करना है डिवाइड, n से, ठीक है। अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। सो ये चल गया। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू द थिंग। चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस।